सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी की लास्ट 5 ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा पुलिस के लिए और सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए, उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे जो है भाग 83 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, भाग 83 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं कंप्लीट 82 भाग करवा चुका हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उन पार्ट्स में या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। काफ़ी अच्छे हमारे सेशन यहाँ पर चल रहे हैं और आपकी तैयारी भी 1 नंबर की यहाँ पर हो रही है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आई होप अभी जो है नवंबर एंड होने वाला है। ठीक है, आप सभी जानते हैं आज नवंबर की 27 तारीख हो चुकी है और अभी 5-7 दिन पहले भी कहा गया था, एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था कि बहुत जल्द जल्द हम कर देंगे, बहुत जल्द जल्द लेकर जो है नवंबर महीने का भी जो है एंड होने वाला है। अब पता नहीं एचएसएससी का और हरियाणा सरकार का बहुत जल्द वो कब आएगा। खैर, हम उस मुद्दे पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे हाथ में सिर्फ एक काम है, क्या है? तैयारी करना। ठीक है, और वही हम करेंगे, उसी पर हम जो है फोकस करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा के पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को जो है माना जाता है। तो किस नदी को जो है, किस नदी का उद्गम जो है पश्चिमी गढ़वाल में जो उद्गम हर की दून ग्लेशियर को जो है माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोहन नदी कहां से निकलती है? राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अरावली पहाड़ी से निकलती है। अगर अरावली पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर की बात करूं तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर हो जाएगा। हरियाणा वाला तो आपको पता होगा ना, आई नो पता होगा। 1722 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 1722 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये हो गया अरावली पहाड़ी की बात और राजस्थान के अरावली पहाड़ी से ये निकलती है। घग्गर नदी की बात करें तो ये भी आप सभी को पता होगा, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? डागशाही से निकलती है। ठीक है, डागशाही से निकलती है, डागशाही। हिमाचल प्रदेश के डागशाही, शिवालिक के डागशाही से ये निकलती है और कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकूला से ये प्रवेश करती है। ठीक है, हरियाणा में पंचकूला से जो है ये प्रवेश करती है। सरस्वती नदी का ऊपर हम देख चुके हैं, पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून का ग्लेशियर है, वहां से जो है ये सरस्वती नदी निकलती है। आई होप ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। बाकी डिटेल से मैंने यहाँ पे इनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड किया है ताकि एक बार आप खुद इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी आंखों से और अपनी जो मुंह है ना उससे पढ़ सको इसको। ठीक है, डबल रिवीजन होगी, डबल से काम नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 बार बने हैं। ठीक है, और सबसे छोटा कार्यकाल भी जो है मुख्यमंत्री के पद पर इन्हीं ओम प्रकाश चौटाला का रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिया है क्या एक्सप्लेनेशन? आइए दिया गया है, यहां पे देख लेते हैं। ये देखो, केवल 5 दिन का सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है सबसे छोटा रहा है, तो आप याद रखेंगे ओम प्रकाश चौटाला। यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला याद रखना। महज 5 दिन का जो है इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और बाकी ये आप याद रखना है, पहला कार्यकाल इनका कब से कब तक था? तो 1989 से 1990 तक था। डेट भी याद रख लेना। दूसरा कार्यकाल कब से कब तक था? 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक था, केवल 5 दिन। तीसरा कार्यकाल कब से कब तक रहा? 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991 तक। चौथा कार्यकाल रहा था 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल आई थिंक नहीं, 5वां कार्यकाल इनका सबसे लंबा 5वां कार्यकाल रहा है, 2 मार्च 2000 से लेके 5 मार्च 2005 तक। ठीक है, ये 5 बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे और ईयर जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है कि आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये चीज़ छोड़ देता हूँ, ये चीज़ नहीं पूछी जा सकती। ऐसा बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाना है। क्या पता आपसे डायरेक्ट पूछ ले ओम प्रकाश चौटाला का जो दूसरा कार्यकाल रहा है, बताइए किस डेट से
किस डेट तक जो है रहा है, उस केस में आप डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे। सिर्फ उस केस में आप तुक्का मार पाएंगे जिसके चांसेस बहुत कम होंगे कि वो सही बैठ जाए, ठीक है। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी आप डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रोवाइड भी करवा रहा हूं यार, ऐसी तो बात है नहीं कि आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही या फिर आपको कहीं खोजनी पड़ रही चीज़ें। एक ही जगह सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा के दे रहा हूं। अगर फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिएगा आप सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, औषधीय पादप बोर्ड की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो आप सभी जानते हैं औषधीय पादप बोर्ड की जो स्थापना है, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में की गई थी, ठीक है। 13 अगस्त 2002, ये एग्जैक्ट डेट याद रखना भाई, 13 अगस्त को जो है 2002 को हरियाणा राज्य पादप बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इन फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 13 अगस्त 2002 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक नाट्यशाला का पिता कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं अली बख्श को जो है हरियाणा का लोक नाट्यशाला का जो है पिता कहा जाता है। लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है, सोनीपत में जो है जांटी कला में इनका जो है जन्म हुआ था, और इनको क्या कहा जाता है, सूर्य कवि कहा जाता है, ठीक है, सूर्य कवि बोला जाता है, ठीक है। दयाचंद मायना को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा का इतिहास जो है पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा कब लिखा गया था, 1970 के दशक में ये लिखा गया था, 1970 के दशक में लिखा गया था। और इसको पब्लिश कब किया गया था, 1971 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। इनके द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया था, रियासत नाम का समाचार पत्र, ठीक है, रियासत समाचार पत्र भी जो है इनके द्वारा निकाला गया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में ये चीज लिखी होगी, ये देखो, इन्होंने रियासत हरियाणा नामक समाचार पत्र भी शुरू किया था। तो ये चीज याद रखना भाई, रियासत नामक समाचार पत्र आपसे पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा हरियाणा रियासत समाचार पत्र का जो संस्थापक है या फिर ये समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप बताएंगे पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा जो है रियासत नामक समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र हरियाणा में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा, ठीक है। यह भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ना, वो राखीगढ़ी हो जाएगा। और राखीगढ़ी आप सभी जानते हैं कहां पर है, हिसार में अवस्थित है, ठीक है, हिसार में अवस्थित है। अब इसके अलावा भी सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल जो है हरियाणा में अवस्थित है। कौन कौन सा हो जाएगा, मीठातल हो जाएगा। मीठातल कहां पर है, ये भिवानी में अवस्थित है, ठीक है, ये भिवानी में अवस्थित है। भिडराना कहां पर हो जाएगा, भगवानपुरा कहां पर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये दो ऑप्शन आप मुझे बताएंगे हरियाणा के किस किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। भगवानपुरा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कुरुक्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। भिडराना आप मुझे बताइएगा हिसार में अवस्थित है या फिर फतेहाबाद में अवस्थित है, ठीक है, हिसार या फतेहाबाद, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया एक किस्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में महेंद्रगढ़ जो किला है ये तात्या टोपे के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। बाद में जो है एक राजा होते थे, यहां पे लिखा भी होगा, पटियाला रियासत के राजा होते थे नरेंद्र सिंह। इन्होंने जो है अपने बेटे के नाम पर, महेंद्र सिंह के नाम पर जो है इस राज्य का नाम जो है महेंद्रगढ़ रख दिया था। माफ कीजिएगा, राज्य नहीं, जिले का नाम, ठीक है। तो ये आप याद रखना, हरियाणा में जो महेंद्रगढ़ का किला है ना, इसका निर्माण तो तात्या टोपे ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। लेकिन जो महेंद्रगढ़ वर्तमान में आप नाम सुन रहे हैं ना, 1861 में पटियाला रियासत का एक राजा होता था जिसका नाम था नरेंद्र सिंह, ठीक है। नरेंद्र सिंह का एक बेटा होता था जिसका नाम था महेंद्र सिंह। उसी महेंद्र सिंह के नाम पर जो है इस किले का नाम नरेंद्र सिंह ने क्या रख दिया था, महेंद्रगढ़ जो है ये रख दिया था, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार हरियाणा के चरी नृत्य से संबंधित है। अभी पिछली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी होगी तो आपको एग्जैक्ट ये पता चल गया होगा चरी नृत्य यानी कि किसके बारे में ये जो है पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं प्रीवियस वीडियो देखनी बेहद जरूरी है। हर चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूं, ऐसा नहीं है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल्स टाइम चीजें आपके दिमाग में जाएंगी, आंखों के आगे से निकलेंगी, आपके मुंह पर आएंगी ना, तो वो चीजें डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो तो ये गोगा नवमी से संबंधित है भाई, ठीक है। गोगा नवमी के जो पुजारी होते हैं ना, मतलब जो गोगा नवमी का एक झंडा लेके चलते हैं, आपने भक्त देखे होंगे गोगा नवमी के जो भक्त होते हैं ना, गोगा त्योहार के, उसके जो भक्त होते हैं ना, वो एक झंडा लेकर चलते हैं, ठीक है, झंडा। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को जो है चरी बोला जाता है, ठीक है, इसी को चरी बोला जाता है। और ये गोगा नवमी के त्योहार से जो है संबंधित है। कब मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है भाद्रपद में जो है यह त्योहार मनाया जाता है। और महीने की बात करूं तो अगस्त सितंबर के महीने में यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, अगस्त सितंबर के महीने में जो है यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी को यह त्योहार मनाया जाता है, आई थिंक ना, कहाँ है क्या, यहाँ पे कहीं दिया गया है। गोगा जी का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, ठीक है, ये बात तो हमें भी पता है भाई। त्यौहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष, ये रहा, ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद रखेंगे भाई। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को जो है यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। अब आपको याद क्या रखना है, मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा गोगा नवमी पर गोगा के जो पुजारी झंडा रखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको छड़ी या चरी बोला जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है किस महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह भी पूछा जाता है कौन सी नवमी को मनाया जाता है, तो भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। जितनी भी हाइलाइट्स मैंने ये चीजें की है ना, वो सारी चीजें आप याद रखेंगे गोगा नवमी के त्यौहार से रिलेटेड, ठीक है। बाकी त्योहारों के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे। तीज कब मनाया जाता है, तीज जो है श्रावण के महीने में मनाया जाता है। श्रावण ऐसे ही लिखते होंगे, श्रावण, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो सावन, ठीक है। सावन के महीने में ये तीज का त्यौहार मनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं मानसून के आगमन के, मानसून के आगमन पर जो है तीज का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। होली का त्यौहार आप सभी जानते हैं, फाल्गुन के महीने में ये मनाया जाता है। मार्च के महीने में जो है ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। और लूर नृत्य कब मनाया जाता है, लूर नृत्य भी जो है होली पर ही मनाया जाता है। लूर नृत्य के बारे में आई थिंक मैं बहुत बार बता चुका, आई होप आपको याद भी हो गया। प्रश्नोत्तरी लूर नृत्य में जो है प्रश्नोत्तरी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, हरियाणा के किस शहर को जो है चेरापूंजी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं छछरौली को जो है हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। कहां पर है, यमुनानगर में है, ठीक है, यमुनानगर में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। तो हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र यहां पे पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रखना। हरियाणा का पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो सभी को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। भिंडावास भी हो जाएगा, बसई आदर भूमि हो जाएगा, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो जाएगा। तो यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भिंडावास कहां पर है, ये झज्जर जिले में अवस्थित है, ठीक है, झज्जर जिले में अवस्थित हो जाएगा। बसई कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, ये यमुनानगर में हो जाएगा, ठीक है, यमुनानगर में हो जाएगा, ठीक है, ये यमुनानगर में हो जाएगा। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बाकी यहां पे दिया भी गया है भाई, ये भी देख लेना, ठीक है। ये बसई आदर भूमि जो है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में गुरुग्राम शहर से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये चीज याद रखना, अगर नहीं पता तो यहां से याद रख लेना, अगर पता था तो अच्छी बात है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएंगे, जिससे ये चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से जुड़ी है। तो महेंद्रगढ़ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला, ये धुआं मुक्त आएगा भाई, धुआं लिख दिया है,
ठीक है। यह आएगा धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया। तो कब किया गया? 2002, 2004। अच्छा, ये दो बार आ गया क्या 2004? चलिए कोई बात नहीं, 2018। इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसी के आगे जो है राइट आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का। ऑप्शन नंबर 12 का यहाँ पे देखो भाई, 12 का सी दिया गया है ना, तो सी पे ही हम लिख देंगे। ठीक है, कहाँ गया? 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया ना, तो यहाँ पे हम सी के आगे लिख देंगे भाई, 2004 को काट के लिख देंगे 15 जुलाई, 15 जुलाई 2007। ठीक है, 15 जुलाई 2007 को जो है चंडीगढ़ को जो है भारत का पहला धुआं मुक्त जो है शहर घोषित किया गया था। ठीक है, आई होप अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं ऐसे ही सेव कर दूंगा, डोंट वरी, ये लिखो कर दी सेव। ठीक है, ये हो गई सेव। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किसने जमींदारी लीग की जो है स्थापना की? तो आप सभी जानते हैं, नीचे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सर छोटू राम ने। ठीक है, सर छोटू राम ने, सर छोटू राम ने जो है जमींदारी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, जमींदारी लीग की स्थापना कब की थी? 1900 में की थी ना? हाँ, 1923 में की थी, 1923 में की थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, 1923 में इन्हें की थी। और सर की उपाधि इन्हें कब मिली थी? आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सर लिखा हुआ है, कहाँ पे गया? ऑप्शन में दिखा होगा, देखो ये रहा, ये सर लिखा हुआ है ना, सर। सर की उपाधि यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए छोड़िए इसके, यहाँ पे लिख देता हूँ सर की उपाधि। सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि कब मिली थी इनको? 1937 में जो है इनको सर की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, और छोटू राम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1923 में जमींदारी लीग की स्थापना की थी, और जो है ये घर में सबसे छोटे होते थे, इसीलिए इनको जो है छोटू छोटू कहकर बुलाया जाता था। और जमींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए जो है इन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया एचएसएससी में, हरियाणा में जो है किसानों का मसीहा किसे बोला जाता है? ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, या फिर दीन बंधु भी जो है पूछा जाता है। ठीक है, दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोनों चीज याद रखना भाई, दीन बंधु और किसानों का मसीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिसारत अली खान ने किया था, रिसालदार भी इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, सिर्फ दो ही चीज पूछी गई है, या तो रोहतक पूछा गया है या फिर हिसार पूछा गया है। ठीक है, बट आपको ये दो चीजें ही सिर्फ याद नहीं रखनी है, रोहतक या फिर हिसार, सभी याद रखने। 1857 में हरियाणा के जिस जिस जिले से जो है जिसने नेतृत्व किया था, वो सारे आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है रोहतक या फिर हिसार ही अगली बार आपसे पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा चालाक है, उसको भी पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो जो है क्या ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए आपको हर चीज याद रखनी है। और इसी पर्पज से मैं हर क्वेश्चन में जो है ये पूरी लिस्ट आपको देता हूं, हर बार आपके आंखों के आगे से ये लिस्ट निकलनी चाहिए, ताकि आपको हर चीज याद रहे। ठीक है, झज्जर से किसने किया था? नवाब अब्दुल रहमान खान ने किया था। बल्लभगढ़ से सभी जानते हैं, नाहर सिंह ने किया था। रेवाड़ी से आप सभी जानते हैं, राव तुलाराम और इनके भाई थे राव गोपाल, इन्होंने किया था। पानीपत से इमाम अली कलंदर ने किया था। कुछ एक ऐसे हैं, इनमें से मतलब 90% ऐसे हैं जो सभी को याद होंगे। झज्जर का भी आपको सभी को याद होगा, बल्लभगढ़ का भी सभी को याद होगा, रेवाड़ी का भी सभी को याद होगा, पानीपत का भी सभी को याद होगा, हिसार का भी मोहम्मद आजम सभी को याद होगा, रोहतक का तो सबको याद होगा ही होगा, बिसारत अली हो गया। बस ये आप याद रखना, पलवल का, मेवात का, हांसी का और सिरसा का। ठीक है, ये चार जरूर आप याद रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है ये भी आपको याद नहीं होंगे, बिल्कुल याद होंगे, डेफिनेटली आपको याद होंगे। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती है ना, सिर्फ वो याद रख लेते हैं। बाकी कई बार जब जो डिफरेंट पूछ लेता है ना, तो वहां पर जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पूरी लिस्ट में हर एग्जाम में आपको देता हूं, ताकि ये लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह को बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? कोई बताएगा नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है? नाहर सिंह स्टेडियम
चलिए ऑप्शन देता हूँ, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है ये बताना भाई क्वेश्चन आंसर में, ठीक है, और कमेंट में। पहला दे देता हूँ आपको पंचकुला, दूसरा दे देता हूँ आपको गुरुग्राम, तीसरा दे देता हूँ आपको, क्या दूं भाई, तीसरा दे देता हूँ रोहतक, और चौथा आपको दे देता हूँ, क्या पूछा नाहर सिंह ना, फरीदाबाद दे देता हूँ। अरे यार गलती कर दी, चलिए कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, चलो कोई बात नहीं। इन चारों में से बताना कि नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। हरियाणा का एकमात्र जिला है महेंद्रगढ़ जहाँ पर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या बोल रहा है, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी होती थी। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, प्रभाकर वर्धन ने की थी। 3 इनके बेटे, मतलब 2 बेटे और 1 बेटी होती थी। प्रभाकर राज्यवर्धन इनके बड़े बेटे होते थे। उसके बाद जो है इनकी बेटी होती थी राज्यश्री, और उनके बाद जो है हर्षवर्धन होते थे, ठीक है। इनका एक दरबारी कवि भी होता था भाई। दरबारी कवि कौन होता था, दरबारी कवि कौन होता था, बाण भट्ट होता था, ठीक है, बाण भट्ट होता था। इसने कुछ पुस्तक भी लिखी थी भाई, जो ये था ना, क्या नाम था ये, बाण भट्ट ने पुस्तक भी लिखी थी। तो एक तो कादंबरी लिखी थी, और दूसरी कौन सी लिखी थी, हर्षचरित्र लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित्र लिखी थी। उसके बाद जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने खुद ने पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक पूछी जाती है, इसलिए मैं लिख रहा हूं हर्षवर्धन ने खुद कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो हर्षवर्धन ने कौन कौन सी लिखी थी भाई, एक तो प्रियदर्शिका लिखी थी। प्रिय कैसे लिखेंगे, प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका लिखी थी। एक नागानंद लिखी थी, नागानंद, ठीक है, और एक और लिखी थी, और कौन सी लिखी थी यार, प्रियदर्शिका, नागानंद, कौन सी लिखी थी, रत्नावली लिखी थी, सच्ची रत्नावली, ठीक है। ये पुस्तकें जरूर आप याद रखना भाई, पूछा जाता है। इनके दरबार में एक जो है यात्री भी आया था, कौन सा आया था, हुएन स्वांग आया था, ठीक है, हुएन स्वांग आया था। और इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, CU की लिखी थी, ठीक है, CU की लिखी थी। तो ये पुस्तकें जरूर आप याद रखना, मैंने तीनों की पुस्तकें बता दी हैं, और तीनों की पुस्तकों से जो है HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन, अच्छा इनके तो थानेसर होती थी भाई राजधानी, ठीक है। ये जो इनके पिता थे ना, कौन से थे इनके पिता, प्रभाकर वर्धन इनके पिता होते थे, ठीक है, ठीक है। और प्रभाकर वर्धन के समय में जो है राजधानी क्या होती थी, थानेसर होती थी। ये कहाँ पर थी, वर्तमान हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है ना, यही इनकी जो है राजधानी होती थी। उसके बाद जब ये बने ना, 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड होल्ड रखना। हाँ, इसके बाद जो हर्षवर्धन जब राजा बने थे, तो उस समय जो है इनकी दूसरी भी राजधानी बन गई थी। कौन सी बनी थी, कन्नौज जो है इनकी दूसरी राजधानी जो है बन गई थी, ठीक है। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने जो है नर्मदा नदी के तट पर जो है इन्होंने हर्षवर्धन को जो है हरा दिया था, ठीक है। ऐसा हमें जो है ऐहोल अभिलेख पत्र से मिलता है, और ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा था, रवि कीर्ति ने लिखा था। ये सारी जितनी बातें मैंने बोलकर यहाँ पे बताई है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट याद रखना है। HSSC यहीं से जो है घूम फिर के कोई ना कोई चीज से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर का, ठीक है। आराम से बैठ के पढ़िएगा, कानों में लीड लगा लेना, और आराम से बैठ के सुनते रहिएगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बोलकर बता दी हैं, कोई चीजें स्किप नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी। तो ये सबसे पहले किसने की थी, पीटर जैक्सन ने की थी 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी को इन्होंने बताया था कि भाई, पीटर जैक्सन ने बताया था कि भाई जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद जो है उन्होंने इंटरेस्ट लिया था, और जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का पक्षी अभ्यारण्य कब बनाया था, इसको कहा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य। तो ये पक्षी अभ्यारण्य 1972 में बना था, ठीक है। कहाँ लिखूं, 1972, ठीक है, 1972 में बना था। उसके बाद आप मुझे बताएंगे ये जो सुल्तानपुर है ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कब बना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 1990, 1991, 1992, जो भी आपको पता हो वो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में।
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हरियाणा में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पूर्वी जिला तो हो जाएगा भाई यमुनानगर, पूर्वी हो जाएगा यमुनानगर, पूर्वी हो गया। उसके बाद उत्तरी भी देख लो भाई, लगे हाथ, उत्तरी कौन सा हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा भाई पंचकुला। ठीक है, चलिए उत्तरी के बाद दक्षिणी आप मुझे बताएंगे, डोंट वरी, आपको ऑप्शन दूंगा दक्षिणी। अच्छा दक्षिणी में ऑप्शन क्या दूं, चलिए दे देते हैं, महेंद्रगढ़ या फिर नूह, मेवात। ठीक है, पहले मेवात को नूह, माफ कीजिएगा, हाँ पहले नूह को जो है मेवात के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी जो है मेवात को नूह के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्षिणी जिला कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। बाकी जो है जो पश्चिमी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पश्चिमी आपको पता ही है यार, बताने की जरूरत नहीं है, सिरसा हो जाएगा। कहाँ पर है सिरसा, लिखना ही पड़ेगा क्या, सिरसा। ठीक है, और सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी जो है सिरसा ही हो जाएगा। ठीक है, सिरसा ऑप्शन नंबर डी में बैठा है यार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर, हरियाणा की पहली राजनीतिज्ञ कौन है जिसने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो ये चंद्रावती जी हो जाएंगी। पुदुचेरी, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। 1990 में जो है इन्होंने 1990 में जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो है राज्यपाल के रूप में जो है कार्य किया है। ठीक है, ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला विधायक थी, 1954 में चुनी गई थी और बाद में हरियाणा की पहली महिला सांसद बनी थी। ठीक है, ये आप याद रखना भाई, महिला विधायक और महिला सांसद। ठीक है, उन्होंने फरवरी 1990 से दिसंबर 1990 तक पुदुचेरी, तत्कालीन पांडिचेरी उसका नाम होता था, उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया है। उपराज्यपाल का जो पद है केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के समकक्ष ही होता है। सारी चीजें आपको यहां पर लिख दी है। ठीक है, ये चीजें आप सारी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये लास्ट था क्या, चलिए ये ऑफिशियल आंसर की भी मैंने दे दी है भाई, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है। और अभी जो है हमने 83 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत जल्द हम जो है सेंचुरी कर देंगे, 100 पार्ट्स पर हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, 142 पार्ट्स कंप्लीट करना। ठीक है, और भाई रिजल्ट के बारे में आप इतना मत सोचिएगा, जो HSSC है वो हमारी इनक्रेडिबल है। ठीक है, CET ग्रुप सी, ठीक है, इसका रिजल्ट पे ध्यान मत दो भाई, कभी भी रिजल्ट दे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना रिजल्ट देने के बाद कि अगर ये 1 महीने के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम ले लेंगे ना, ग्रुप डी का एग्जाम ले लेंगे तो आप धरे के धरे रह जाएंगे और पूरा साल आपका जो है खराब हो जाएगा। फिर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा 2029 वाला, उसके इंतजार करते रहना और अपनी एज निकालते रहना। तो मेरा यही है भाई। और जहां तक मेरे को लग रहा है अभी जो ग्रुप सी का एग्जाम इन्होंने जुलाई में लिया था ना, फॉर्म भरवा लिए थे जून में और जो है 1 महीने में एग्जाम ले लिया था। बहुत सारे बच्चे ने, बहुत सारे क्या सभी बच्चों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि 1 महीने में जो है एग्जाम करवा लेंगे। तो ऐसा अगर इन्होंने अगली बार किया ना तो सिर्फ वही बच्चे जो है सिलेक्शन लेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं का बेनिफिट होगा। बाकी जो स्किप कर देते हैं ना, बीच में तैयारी छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि यार रिजल्ट आने दो फिर तैयारी देख लेंगे, नोटिफिकेशन आने दो फिर तैयारी कर लेंगे, एक्चुअल में वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। ये सच्चाई है भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो, नियमित तौर पर पढ़ते रहो। यार नियमित तौर पर आप और भी तो काम करते हो, डेली करते होंगे, नहाते होगे डेली, खाना खाते होगे डेली, ठीक है, घुमाई फिराई भी करते होगे, डोंट वरी सभी करते हैं, सभी को पता है, घुमाई फिराई भी करते होगे। ठीक है, ठीक है, और अपने महिला मित्रों से बात भी करते होगे, डेली करते हो ना ये चीज़। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते भाई डेली, पढ़ाई भी तो किया करो डेली। या तो ठीक है ये चीज़ भी छोड़ दो, आप डेली नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पढ़ाई भी मत करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा ये मानना है अगर ये चीज़ आप डेली कर रहे हो ना तो पढ़ाई भी डेली करना आपका बनता है भाई। अपने माँ बाप की तरफ एक बार देख लेना, पढ़ाई ऑटोमेटिकली होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी अगर डाउट है या फिर मेरी हेल्प चाहिए किसी भी काम के लिए, अगर मैं कर पाया तो डेफिनेटली मेरी एंड से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर
जो प्रॉमिस आपको किया था वो फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और डेफिनेटली मैं कर भी लूँगा। मुझे यकीन है एचएसएससी इतना जल्दी कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, एग्ज़ाम तो वो करवा सकती है, ये मैं हो सकता है भाई 1 महीने के अंदर एग्जाम करवा ले, लेकिन तब आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपके पास समय है, तैयारी कर लो भाई। 17 अगस्त से तो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। अब 17 अगस्त से देख लो कितना टाइम हो गया। 17 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी चला ही गया। 3 महीने, 4 महीने से तो मैं तैयारी करवा रहा हूँ। 4 महीने से कितनी तैयारी कर लेते अगर कोई करने वाला बच्चा हो तो। खैर छोड़ो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ उसी बच्चे के समझ आएंगी जो बच्चा सीरियस है और डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी लगाकर अपनी तैयारी कर रहा है। ठीक है, बाकी हम करते रहेंगे। और हमारी जो एग्रीकल्चर की सीरीज है, एक बार और बता देता हूँ, जो हमारी एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की सीरीज चल रही है अभी, उसमें जो है 4 पार्ट हो गए हैं। 2 पार्ट जो है इस सैटरडे संडे को आ जाएंगे। ठीक है, इस सैटरडे संडे को आ जाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम मुर्गी पालन वाला कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मुर्गी पालन वाला। ठीक है, मुर्गी पालन को क्या बोलते हैं, कुकुट बोलते हैं। ठीक है, कुकुट बोलते हैं। और जो है ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। सैटरडे संडे को दोनों पार्ट कंप्लीट कर दूंगा अच्छे। उसके बाद सिर्फ 4 पार्ट और आएंगे और एनिमल हस्बेंड्री जो है हमारी ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम शुरू करेंगे कंप्यूटर वाला। ठीक है, कंप्यूटर या फिर साइंस जो भी रहेगा वो शुरू कर लेंगे। ठीक है, बाकी मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एवरीथिंग डिटेल हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सिलेक्शन आपका मिल सके। कोई भी चीज़ आपको पेड ना खरीदनी पड़े। ठीक है, सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलनी चाहिए, बिल्कुल फ्री में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ताकि आप कैश को भाई बिना 1 रुपये खर्च करे सिलेक्शन लिए एचएसएससी में। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। मिलते हैं कल वाले सेशन में। बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।